हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने मैं टी.आर. जैन सर। बच्चों, चल रही है वन वीडियो वन क्वेश्चन इन नीट 23। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली परिकल्पना। इस सेक्शन में से हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली ने बोला एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट से वेव एसोसिएट होती है। चाहे मैं मूविंग कंडीशन में हूं, मेरे से वेव एसोसिएट है। बस मूव कर रही है, उससे भी वेव एसोसिएट है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उससे भी वेव एसोसिएट है। बस फर्क इतना सा है, मैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हूं, बस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। तो उनसे जो वेव एसोसिएट होती है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। उसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर -33 मीटर, 10 टू द पावर -34 मीटर। इतनी स्मॉल वैल्यू को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। बट जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैस मॉलिक्यूल ये मूव करते हैं तो इनसे भी वेव एसोसिएट होती है, पर उसका ऑर्डर होता है नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली ने बोला एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट से वेव एसोसिएट होती है और उनको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव्स, या फिर बोलते हैं उसको मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। वो जो वेव्स होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/p h/mv h/√2mE_k। Students, where h is Planck's constant, m is mass of the moving object, v is speed of the moving object, ek means kinetic energy of the moving object। ये डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो वेव एसोसिएट है उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। और ये फॉर्मूला सब पे लगता है, ऑल वाला सब पे लगता है। बस हो, बॉल हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, सब पे लगता है। ये माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, सब पे लगता है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है जो आपको ऑलवेज कीप इन माइंड। क्या बात आ रही है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सीलेट करते हैं तो एक्सीलेट करने के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। चार्ज पार्टिकल प्लस माइनस क्यू मास m और उसको एक्सीलेट किया किस वोल्टेज से, Va से, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा QVA, where Q is charge on charge particle, VA is accelerating voltage। त्वरक विभवांतर बोलते हैं इसको, VA को एक्सीलेटिंग वोल्टेज। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है। क्या क्वेश्चन? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको गाइड बुक में मिल जाएगा। एक अल्फा पार्टिकल को हमने एक्सीलेट किया 10 टू द पावर 6 वोल्ट से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है QVA। स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो होता है 2E और वोल्टेज होता है VA 10 टू द पावर 6 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 10 टू द पावर 6 को मेगा बोलते हैं, तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को ऑलवेज कीप इन माइंड। चार्ज पार्टिकल की
एक्सीलेट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है QVA। नाउ अब हम लोग स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ को ज्यादा फोकस किया है, और नीट और जेई के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ से ही आता है। तो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी उसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग डिराइव कर रहे हैं। फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन के लिए स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है QVA। Q is charge on charge particle, VA is accelerating voltage, त्वरक विभवांतर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था h/√2mEk, और EK की जगह हमने लिख दिया QVA। ये बन गया कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ड्यूट्रॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, पर एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोकस किया, इसलिए मैं भी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोकस कर रहा हूं। H की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग जानते हो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 √2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। VA अननोन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, राइट। सारी वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा मीटर में। उस मीटर को हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का 12.27 डिवाइड बाय √VA। आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। VA ऑलवेज पुट इन वोल्ट। किलो वोल्ट दिया है तो वोल्ट में रखना है, मेगा वोल्ट दिया है तो भी वोल्ट में रखना है, राइट। तो आपका फॉर्मूला आ गया 12.27/√VA। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं नीट पर इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आए। स्टूडेंट्स नीट 20 में जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको रेस्ट कंडीशन से एक्सीलेट किया V वोल्ट से, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दे रखी है। नैनोमीटर को मैंने बदला एंगस्ट्रॉम में। स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। तो नैनोमीटर को मैंने एंगस्ट्रॉम में बदला तो मेरा आंसर आया 0.1227 एंगस्ट्रॉम। मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया। सॉल्व किया तो √VA 12.27 को इससे डिवाइड किया तो आंसर आया 10⁻²। इसको डिवाइड कर लो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो आंसर आया 10⁻⁴ वोल्ट्स। तो आंसर हो गया आपका 4th। स्टूडेंट्स नीट 22 में आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा और मोमेंटम के बीच में ग्राफ पूछा, तो V नॉट एट लैम्डा होता है h/p। यहां पे P बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। तो देखो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में P बढ़ रहा है तो लैम्डा कम हो रहा है। अब 2 ऑप्शन हो गए। अब स्टूडेंट देखिए ये जो इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आप लैम्डा को मान लें कि आपने y एक्सिस पे लिया है। कहां पे लिया है? y एक्सिस पे। और p को कहां लिया है आपने? x एक्सिस पे। तो लैम्डा को रिप्लेस कर दो y से, h कांस्टेंट है, और p को रिप्लेस कर दो x से। और ये जो इक्वेशन होती है ये होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, आयताकार अति परवलय की।
तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल को ज्वाइन करें। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।